तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का वेन्यू, और एक अन्य वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है एड्रेस। और इन दोनों ही वर्ड्स के यूज में लोग बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। ठीक है, देखिए, वेन्यू का अर्थ होता है कार्यक्रम स्थल, मतलब जहाँ पर कोई प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पर कोई कार्यक्रम होने वाला है, वो जगह। ठीक है, और एड्रेस का सिंपल सा अर्थ होता है पता। और बहुत बार लोग क्या करते हैं, एडवांस पढ़ने के चक्कर में एड्रेस की जगह पर वेन्यू का यूज कर देते हैं। ठीक है, जो कि गलत होता है। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसका जो पता होगा उसके लिए आप एड्रेस का यूज करेंगे, है ना। आप घर का भी एड्रेस ही देते हैं और आपके कॉलेज का भी एड्रेस ही होता है। अब थोड़ी है कि आप कॉलेज का पता लिखना रहेगा, है ना, या फिर घर का पता लिखना रहेगा, या आपका जहाँ पर दुकान है, कोई कोचिंग वगैरह है, तो उसका आप लिख दीजिएगा वेन्यू, वो तो गलत हो जाएगा ना, है ना। और ऐसा देखने को मिलता है, आप अगर गौर करेंगे तो मार्केट में आपको भी दिख ही जाएगा। बहुत सारे लोग क्या किए रहते हैं, मतलब कि अपने दुकान वगैरह का पता की जगह पर वेन्यू का यूज कर दिए रहते हैं, होर्डिंग्स वगैरह जो लगाए रहते हैं उसमें, ठीक है ना, जो कि गलत है। वेन्यू तो कुछ दिनों का होता है ना, कार्यक्रम स्थल जो होता है वही पता ही होता है, लेकिन वो कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद उसका समझिए कि इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है ना। तो सही तरीके से आप यूज कीजिएगा वेन्यू। जब भी कोई कार्यक्रम होने वाला है, उसका जो पता है, उसका जो स्थान है, उसके लिए आप यूज करेंगे। जैसे कि कहीं पर कोई सिंगिंग का परफॉर्मेंस होने वाला है कलाकारों के द्वारा, तो वेन्यू हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, मतलब किसी चीज़ के बारे में अपना राय बनाना, है ना। अब देखते हैं ना, अगर आप अचानक से अमीर हो जाओ, गाड़ी ले लो, अच्छे मकान बना लो, और ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहन के निकलो मार्केट में, तो लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं, अपना राय बनाने लगते हैं अपने आप में, आपके बारे में, कि अरे ये इतना, मतलब कि सब कुछ इसका बदल कैसे गया, मतलब इतना जल्दी। लगता है कोई मतलब कि गलत काम किया है ना, या फिर लॉटरी कोई लगा है ना, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस, सॉरी, बहुत बड़ा कोई जॉब लग गया है, तो इस तरीके से स्पेकुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। और एक वर्ड है स्पेक्यूलेटर, तो इसका हिंदी होता है सट्टेबाज, सटोरिया, है ना। तो यह व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, शेयर मार्केट में शेयर वगैरह खरीदता है, और मार्केट जब तेज हो जाता है तो उस समय बेचता है ना। तो इसी अनुमान में लगा हुआ रहता है कि मार्केट कब तेज हो और हम मुनाफा कमा लें। ठीक है। उसके बाद है स्पेक्यूलेशन। स्पेकुलेशन स्पेकुलेट से बना है, ठीक है ना, नाउन के रूप में यूज होता है, आप अनुमान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक वर्ड है डेस्परेट। इसका मतलब होता है मायूस, है ना, हताश। और डेस्परेट से बना है डेस्परेटली, मतलब मायूसी से, हताशा से, निराशा से। और एक वर्ड बना है डेस्परेशन, मतलब निराशा, मायूसी, हताशा। ठीक है ना। तो बहुत बार क्या करते हैं लोग, किसी चीज़ का उसको बहुत ज़रूरत रहता है ना, और उसके सामने कोई उम्मीद नहीं दिखता रहता है, तो वो क्या करता है, डेस्परेट होकर के, मायूस होकर के कोई भी जॉब करना शुरू कर देता है, चाहे उसके लायक कोई जॉब हो चाहे नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका यूज होता है डेली लाइफ में। चलिए इसको आगे देखते हैं, आर्टिकल में आएगा ही। आगे क्या कह रहा है, बैड ब्लड। ठीक है ना। अब देखिए ये जो है फ्रेज है ना, इडियम और फ्रेज जो होता है उसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। इसका अर्थ कुछ और होता है और उसका वो शाब्दिक अर्थ निकालने लगते हैं, है ना। तो बैड मतलब बुरा, और ब्लड मतलब क्या होता है, अ, खून, है ना। तो लोग इसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या निकालेंगे, बुरा खून, है ना, खराब खून, है ना। तो
मुहावरा जो होता है, फ्रेज जो होता है, उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और निकलेगा जो कि सही अर्थ नहीं देगा, है ना? उसका चमत्कारिक अर्थ कुछ होता है ना, कुछ उसमें प्रभाव डाला गया हुआ रहता है ना? तो बैड ब्लड मतलब होता है वैर, है ना? लोगों में वैर हो जाता है ना, एक दूसरे के बीच एक कटुता हो जाता है ना? तो यही इसका अर्थ है। चलिए इसको सेंटेंस में देख लीजिए क्या करा है। द बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन टू द वर्ल्ड, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो वैर है ना, जो कटुता है वह जग जाहिर है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्शन इसका मतलब होता है नीलामी या फिर नीलामी करना। बीड, अब बहुत बार लोग इसको भी नीलामी ही समझ लेते हैं, है ना? तो इन दोनों ही वर्ड्स के यूज में आपको अंतर समझना है। दोस्तों ऑक्शन मतलब नीलामी होता है ना? और बीड मतलब बोली होता है। तो ऑक्शन में किसी सामान को बेचा जाता है ना? उसका दाम लगा करके जो ज़्यादा दाम लगाता है उसको ही मतलब दे दिया जाता है सामान, है ना? और बीड तो वो बोली होता है कि जैसे कि कोई बीड लगाया 5 करोड़ 10 करोड़, फिल्म में ये सब आप लोग देखते होइएगा, है ना? तो ऑक्शन में ही बीड लगाया जाता है, बोली लगाया जाता है, तो दोनों अलग चीज़ हो गया ना। और बीड का एक अन्य अर्थ कोशिश भी होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्शनियर, तो इसका अर्थ होता है नीलामी करता, है ना? अगला वर्ड है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखाना, है ना? खास करके इम्प्रेस करने के लिए लोगों को, है ना? जैसे कि कोई बहुत महंगा कार ले लिया तो फ्लॉन्ट करता रहता है, अच्छा बाइक ले लिया फ्लॉन्ट करता रहता है ना? अच्छा कोई मतलब ब्रांडेड घड़ी खरीद लिया तो उसको फ्लॉन्ट करता रहता है, दिखाता रहता है ना? मतलब कहीं न कहीं इम्प्रेस करने का इसमें सेंस होता है ना? और शो मतलब दिखाना होता है, तो उसमें सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से दिखाने की बात है। जैसे कि कोई आपसे टिकट माँगेगा, टिकट चेक करने वाला, तो आप फ्लॉन्ट करोगे टिकट को या फिर आप उसको शो करोगे, तो आप उसको दिखाओगे, ठीक है ना? तो फ्लॉन्ट का आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ इफ़ेक्ट डाला हुआ है, मतलब दिखावा वाला। उसके बाद है मोटिव, इसका मतलब होता है मंशा, इरादा। अगला वर्ड है एप्रिसिएट, इसका मतलब होता है सराहना करना, शाबाशी देना। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है अ, नाराज करना, है ना? आहत करना, है ना? और गेट ऑफेंडेड, इसका मतलब होता है बुरा मानना, है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑफेंड मतलब होता है बुरा मनवाना, मतलब कुछ ऐसा बोल दो कि किसी को बुरा लग जाए, है ना? या कुछ ऐसा कर दो जिससे कि कुछ बुरा लग जाए। और गेट ऑफेंडेड मतलब क्या होता है बुरा मानना। ठीक है बात। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है। टेलर स्विफ्ट बहुत ही जाना पहचाना नाम है, बहुत ही फेमस सिंगर है अमेरिका की, है ना? इज नोन यानी कि जानी जाती है फॉर हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट लॉयल फैंडम्स इन द म्यूजिक वर्ल्ड। तो जानी जाती है सबसे बड़ा और सबसे वफादार फैंडम्स जो है उनमें से एक इसके पास है ना? टेलर स्विफ्ट के पास इसके लिए जानी जाती है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि और बहुत ही वफादार फैंडम्स है, और उन्हीं में से टेलर स्विफ्ट भी है एक। ठीक है। किस में? तो म्यूजिक वर्ल्ड में, संसार की दुनिया में। आई क्या कहा विथ हर ग्लोबल इम्पैक्ट बीइंग अनडिनाएबल। अनडिनाएबल मतलब जिसको आप काट नहीं सकते, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो जिससे इसका जो ग्लोबल जो है असर है क्या है, नहीं काटा जा सकने वाला है ना? तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं काटा जा सकने वाला, नहीं इनकार किया जा सकने वाला की वजह से जो है टेलर स्विफ्ट जो है के पास क्या है, तो एक बहुत बड़ा जो है फ़ैन का बेस है, बहुत बड़ा, और वो भी वफादार फ़ैन का। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि देर आर आल्सो एंटी फैंस। एंटी फैंस जो होता है फैन का मतलब कि एंटोनिम हो गया, उल्टा वर्ड हो गया, विलोम शब्द हो गया। तो फैन जो होता है आपका बड़ाई ही बड़ाई करने में लगा रहता है, और एंटी फैन आपका बुराई ही बुराई करने में लगा रहता है ना? तो क्या करें, हालांकि देर आर आल्सो एंटी फैंस मतलब एंटी फैंस भी है हु जो डू आउटरेजस थिंग्स, जो क्या करते हैं तो अपमानजनक चीज़ें करते हैं।
फॉर अटेंशन मतलब कि ध्यान खींचने के लिए, है ना, अटेंशन के लिए, ध्यान के लिए। इन अ जॉ ड्रॉपिंग टिकटॉक वीडियो मतलब एक मतलब कि आश्चर्यचकित कर देने वाले टिकटॉक वीडियो में, है ना। जॉ ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है, दांतों तले उंगली मतलब दबाने वाला कोई चीज़, है ना। तो उसमें क्या करा है, अ मैन एक आदमी हिट ऑल द रॉन्ग नोट्स। तो वह क्या करता है, तो अ, ये कर देता है। देखिए, हिट रॉन्ग नोट्स मतलब क्या होता है, गलत करना है, गलत कहना है ना। ये सब चीज़ तो वह सारा जो है हद पार कर देता है। बाई स्मैशिंग मतलब कि चकनाचूर करके, स्मैश मतलब तोड़ देना होता है। असाइन टेलर स्विफ्ट गिटार टू बीट्स यानी कि स्मैश टू बीट्स मतलब क्या होगा, टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना। तो सिग्नेचर किया हुआ टेलर स्विफ्ट का एक गिटार जो होता है उसको क्या कर देता है, तो चकनाचूर कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। आफ्टर स्पेंडिंग थाउजेंड्स टू बाई इट मतलब कि इसको खरीदने में हज़ारों खर्च करने के बाद, है ना। मतलब हज़ारों खर्च कर के खरीदता है और उसको चकनाचूर कर देता है, यही सेंस है। आई क्या कर द क्लिप शोज, जो क्लिप है वह दिखाता है द इंडिविजुअल मतलब उस व्यक्ति को कैजुअली मतलब बेफिक्री से वॉकिंग अप टू मतलब वॉकअप करते हुए टू क्लेम यानी कि प्राप्त करना, क्लेम मतलब दावा करना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, जितना भी होता है, बहुत सारा अर्थ है ना। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बिफोर टेकिंग अ हैमर टू इट इन अ बिजार डिस्प्ले ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो किससे पहले, तो उस को मतलब कि हैमर करने से पहले मतलब हथौड़ा मारने से पहले अ, और वो हथौड़ा मारना के बारे में क्या कहा गया है, तो एक बहुत ही अजीब, बिजार मतलब होता है बहुत अजीब, डिस्प्ले यानी प्रदर्शन किसका, तो डिस्ट्रक्शन का, है ना, यानी कि नष्ट किया जाने का, बर्बादी का। लिविंग फैंस एंड ऑनलुकर्स, ऑनलुकर मतलब कि तमाशा बिन जो तमाशा देखता रहता है, तो क्या कर दिया, तो फैंस को और तमाशा देखने वालों को शेकिंग देयर हेड्स इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, अविश्वास में सर हिलाता हुआ मतलब छोड़ दिया, ऐसा काम ही कर दिया कि लोग सर हिलाता रहा कि अरे ऐसा कर सकता है। उसके बाद है वाइल इट्स ड्रीम, जहाँ इसका सपना किसका, तो उस साइन किया हुआ गिटार का। फॉर मेनी स्विफ्टीज, स्विफ्टीज मतलब स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट के फैंस, फैंस ठीक है ना। तो अनेक टेलर स्विफ्ट मतलब टेलर स्विफ्ट के अनेक फैंस के लिए जहाँ एक सपना होता है वो गिटार, टू ओन असाइंड क्रूएल समर गिटार, है ना, इसको पाना एक सपना होता है। वन मतलब एक आदमी, वाज वन वाज आदमी, वन उस गिटार के लिए प्रयोग किया, आदमी के लिए नहीं। क्या कर रहा है, वन वाज शॉकिंगली डिस्ट्रॉयड, तो एक जो है गिटार को क्या कर दिया गया, तो सदमा देने वाले तरीके से, है ना, क्या किया, तो बर्बाद किया गया। इन एन आउटरेजियस एक्ट मतलब एक अपमानजनक करतूत में, कारनामा में, ठीक है। तो शौक से ही शॉकिंगली बना है, शौक मतलब सदमा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, अ वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो सर्कुलेटिंग मतलब कि सर्कुलेट होता हुआ, सर्कुलेट मतलब फैलाना होता है, भेजना होता है। आप मैसेज वगैरह क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, फैलाते हैं, भेजते हैं। एज ऑफ सेप्टेम्बर 30 यानी सितंबर 30 का, है ना। ऑल्दो यद्यपि द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द वीडियो एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्लेम्स कैन नॉट बी वेरीफाइड, हालांकि जो एग्जैक्ट टाइम है वीडियो का और जो उसका प्रमाणिकता है क्लेम्स का, वो वेरीफाई नहीं किया सकता है, यही सेंस है। क्या करा है, सोच तो वीडियो क्या करता है, दिखाता है, एक वायरल वीडियो दिखाता है। एन ओल्डर मैन, एक ओल्डर मैन को रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार पेइंग $4000 मतलब 4000 रुपया पे किया हुआ, फॉर द गिटार मतलब उस गिटार के लिए, एट अ लाइव ऑक्शन मतलब एक लाइव नीलामी में, इन अ पैक्ड वेन्यू मतलब एक पैक्ट मतलब समझ ही रहे, पूरा भीड़ भाड़ वाला वाला वेन्यू में, है ना, कार्यक्रम स्थल में। ओनली टू टेक अ हैमर टू इट अपॉन क्लेमिंग इट, और वो क्या करता है, तो एक आश्चर्यजनक वाला जो कार्य हुआ करता है, उसको खरीद ले लेने के बाद क्या कर देता है,
प्राप्त कर लेने के बाद उसको हैमर कर देता है ना, थोड़े से चोट कर देता है। आगे क्या करा, ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा, स्मैशिंग इट मतलब इसे तोड़ना, अनटिल द स्टिंग्स फ्लू अपार्ट। देखिए फ्लो अपार्ट मतलब होता है स्टिंग, मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, गिटार का जो तार होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है। और फ्लो अपार्ट मतलब होता है लूज होकर के, है ना, ढीला होकर के झूलने लगना। तो जब तक कि उसका जो तार सब होता है वह लूज होकर के झूलने नहीं लगता है, तब तक क्या करता है, तो स्मैश करना जारी रखता है। लाफिंग आउट लाउड एट हिज एक्शंस, अपने काम पर मतलब कि जोर से हंसता हुआ। लीविंग द क्राउड स्टंट एंड स्क्रीमिंग, और क्या कर देता है, तो भीड़ को अचंभित कर देता है और चीखता हुआ मतलब कि बना देता है, मतलब लोग चीखना शुरू कर देते हैं, अरे क्या कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, while some think it's a desperate attempt to get his 15 minutes of fame, जहाँ कुछ लोग सोचते हैं इसको निराशा, है ना, मायूस मायूसी वाला मतलब कि कोशिश, मतलब कि ध्यान प्रसिद्धि पाने के लिए 15 मिनट का। अदर्स स्पेकुलेट, तो अन्य लोग क्या करते हैं, तो अनुमान लगाते हैं, ही इज एम ए जी ए मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही है ना सपोर्टर। तो ये सपोर्टर मानता है, और एम ए जी ए जो है डोनाल्ड ट्रंप का साइड का है, और कमला हैरिस का साइड का कुछ और है ना सपोर्टर। विथ बैड ब्लड, कह रहा है कि बैड ब्लड वाली बात है। ओवर स्विफ्ट, यानी कि स्विफ्ट को लेकर के, स्विफ्ट बैकिंग यानी स्विफ्ट का समर्थन को लेकर के, ऑफ कमला हैरिस मतलब कमला हैरिस का। तो स्विफ्ट ने क्या की थी, तो कमला हैरिस का समर्थन की थी, तो उसके वजह से बैर भाव है, इसलिए उसके मतलब कि गिटार को खरीद करके तोड़ा, यही सेंस है। आई क्या आइदर वे, है ना, कुछ अन्य तरीके की अगर बात है तो वो है कि क्रिटिक्स एग्री, जो कि मतलब कि आलोचक लोग सहमत होते हैं। इट्स अ टोन डेफ वे, तो यह क्या है, तो टोन डेफ तरीका है। देखिए टोन डेफ मतलब क्या होता है कि सुर ताल के बीच अंतर नहीं कर पाना, तो ऐसा तरीका है टू फ्लॉन्ट यानी दिखाने का, कैश यानी कैश को, डैट जो, कुड हैव बीन स्पेंड मतलब खर्च किए जा सकते थे, हिटिंग अ हाई नोट फॉर दोज इन नीड, है ना। तो जो मतलब कि ज़रूरत था लोगों को उसको मतलब कि किया जा सकता था, दिया जा सकता था, यही सेंस है यहाँ पर। आई क्या करा है, ह्यूज शॉक बहुत भारी सदमा, अ मैन वेंट टू एक्सट्रीम लेंथ, तो एक आदमी मतलब अति लेंथ पर चला जाता है, टू शो दिखाने के लिए, हिज डिसलाइक अपना नफरत, फॉर टेलर स्विफ्ट मतलब टेलर स्विफ्ट के लिए, बाई बाइंग मतलब खरीद करके, साइंड गिटार मतलब साइन किया हुआ गिटार, फॉर $4,000 मतलब $4,000 में, एट अ लाइव ऑक्शन मतलब एक लाइव ऑक्शन में, एंड इमीडिएटली और तुरंत डिस्ट्रॉइंग इट और उसको बर्बाद करता है। अ यूजर कमेंटेड, एक यूजर ने क्या किया, टिप्पणी किया, ऑन द वायरल वीडियो मतलब वायरल वीडियो पर, एंड ही ही इज प्राउड ऑफ इट, और वह उस पर मतलब कि गौरवान्वित है, उसे उस पर गर्व होने की बात है ना, जो तोड़ा उसको उस पर गर्व है कि चलो मैंने खरीद करके तोड़ दिया। आई क्या करा है, रिडिक्यूलस मतलब हास्यास्पद, एडेड अनदर, अन्य ने क्या किया, तो मेंशन किया आगे, व्हाट अ वाइल्ड मूव, क्या जंगलीपन, है ना। वाइल्ड मतलब क्या होगा, जो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है वही होता है। मूव मतलब कदम, तो क्या मतलब कि जंगली कदम है। डैट्स सम सीरियस कमिटमेंट टू अ जोक, डेफिनेटली नॉट, कहे कि वो जो है कोई सीरियस कमिटमेंट किसके लिए, तो एक जोक के लिए, डेफिनेटली नॉट हाउ मस्ट वुड ट्रीट अ प्राइज पोजेशन, तो निश्चित तौर पर उतना, नॉट हाउ मोस्ट वुड ट्रीट, अधिक मतलब कि अधिकांश नहीं ट्रीट करते, अ प्राइड पोजेशन यानी कि एक मूल्यवान चीज़ को। अ थर्ड यूजर रिमार्क, तीसरा यूजर ने क्या किया, तो रिमार्क किया, टिप्पणी किया। आई क्या करा, वाइल मेनी वर ऑफेंडेड बाय द वीडियो, जहां मतलब बहुत सारे लोग नाराज किए गए इस वीडियो से। सम बिलीव्ड, कुछ ने माना, स्विफ्ट यानी स्विफ्ट का इंडोर्समेंट यानी कि खुला समर्थन, ऑफ कमला हैरिस यानी कमला हैरिस का, इन द अपकमिंग इलेक्शन मतलब आने वाले चुनाव में, हैज़ टू प्ले अ पार्ट इन दिस मतलब इसका उसमें कुछ हिस्सा होना माना, है ना।
जो स्विफ्ट ने एंडोर्समेंट किया उसका वजह भी माना। आई क्या कह रहा है, वन यूजर कमेंटेड, एक यूजर ने कमेंट किया, या दिस एंडोर्समेंट थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट टू वेल फॉर मिज स्विफ्ट, मतलब कि हाँ, ये जो खुला समर्थन है वह मतलब कि वर्कआउट नहीं कर रही है। किसके लिए, तो मिज स्विफ्ट के लिए। टैगिंग द पॉप स्टार, मतलब पॉप स्टार को टैग करके ऐसा कमेंट किया वो। अनदर रोड, अन्य ने लिखा, दैट्स अ रियल पैट्रियट, मतलब कि वास्तविक देशभक्त। क्लीनिंग अप एंड रिमूविंग, मतलब कि क्लीन अप करता हुआ और हटाता हुआ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा को फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन से। वॉट हीरो, क्या हीरो है ना, क्या करा, इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि इसके विपरीत, है ना, इसके मतलब विपरीत में, अदर्स कमेंटेड, अन्य ने क्या किया, कंडेम किया, कंडेम लिखा हुआ, कंडेम मतलब निंदा करना, द एक्ट मतलब कि एक्ट का निंदा किया। विथ वन स्टेटिक, एक ने बयान दिया, $4,000 दैट could have paid for a student's semester in college or been donated, मतलब कि इतना तो एक किसी स्टूडेंट के सेमेस्टर के लिए दिया जा सकता था, पे किया जा सकता था, या फिर डोनेट किया जा सकता था। आई क्या कर रहा है, आई कुड हैव डन अ लॉट मोर देन डिस्ट्रॉय अ गिटार, तो मैं क्या किया होता, तो कुछ ज़्यादा किया होता, अ, बजाय डिस्ट्रॉय करने के गिटार को। डैट वुड लाइकली अप्रिसिएट इन वैल्यू, जो मतलब कि अ, संभवतः सराहा जाता मूल्य में। अनदर एडेड, अन्य ऐड किया, टेलर स्विफ्ट इज वर्थ $1 बिलियन, मतलब टेलर स्विफ्ट $1 बिलियन की है। दिस डज नॉट अफेक्ट हर, तो यह उस पर प्रभावित उसको नहीं करता है। ही जस्ट सेट $4,000 ऑन फायर, उसने सिर्फ क्या किया, तो $4,000 को आग लगा दिया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, वाइल द इंटरनेट रिमेन्स डिवाइडेड, जहाँ इंटरनेट डिवाइडेड है, बटा हुआ है, द ट्रू मोटिव, यानी कि वास्तविक सच्चा मनसा, इरादा, बिहाइंड द एक्ट, इस कारनामा के पीछे, और वेदर, और या फिर इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, या फिर यह राजनीतिक रूप से प्रभाव मतलब कि प्रेरित था, इज स्टिल, राजनीतिक रूप से प्रेरित है, अभी भी क्या है, तो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, ठीक है। तो यही कथा था।